पहले वाला ठेका करता ही नहीं था ना, सब डांबर चोर बोलते थे तो कैसा करेगा वो? मोदी जी ने कहा है एक झाड़ अपने माता के नाम। आज ये गोडाउन एरिया में हजारों की तादाद में झाड़ काटा, गवर्नमेंट उसकी तरफ नहीं ध्यान दे रही है। आगे के फ्यूचर के लिए झाड़ लगाना, क्योंकि आज कोई जंगल बचा नहीं है। कि आपके झाड़ को हम पानी देने के लिए हमारा टैंकर प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें बाकायदा लिखा जाता है कि भाई तुमने 10 काटा है तो तुमको 20 लगाना है। और ये अपना बाप का घर समझते और काम करते, तो ऐसा आपका बाप का घर नहीं है। माँ बनने का एहसास होता है बहुत ही खास, और इस एहसास को बखूबी समझती है दुआ नर्सिंग होम की डॉक्टर हुमेरा शेख। डॉक्टर हुमेरा शेख ने पिछले 10 सालों में कई हजार नॉर्मल डिलीवरियां कराई है। ये खासियत है दुआ नर्सिंग होम की कि एथिकल प्रैक्टिस, 24/7 मदर एंड चाइल्ड केयर, साथ ही यहाँ आपको मिलेगा ICU फैसिलिटी, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जनरल सर्जरीज, और वो भी सब रिजनेबल प्राइस पर। ओनली एट दुआ नर्सिंग होम एट अबूजी आर्केड, वंजारपेटी नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं गर्मी ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ा है और पूरा भारत देश जो है गर्मी से जूझ रहा है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पर्यावरण। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है उसी तेजी से जो है झाड़ काटे जा रहे हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं। वृक्ष काटते तो है, लेकिन उतनी मात्रा में, उतनी क्वांटिटी में लगते हैं क्या? और अगर उतनी क्वांटिटी में लगते भी है तो क्या वो परवान चढ़ते हैं, मतलब वो अपने मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचते पूरे उनका नर्चर होता है क्या? ये सबसे बड़ा एक सवाल है, और इसी प्रॉब्लम को, इसी परेशानी को दूर करने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इस दिन ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण होता है, ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन किया जाता है। आज भिवंडी शहर में भी इसी तरह से ट्री प्लांटेशन का एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है, जहाँ पे खुद महापौर, आमदार और जो सामाजिक संस्था है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हम खड़े हैं भिवंडी के अंजुर फाटा पे, यहाँ पर नवनिर्वाचित महापौर नारायण चौधरी, उन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया महानगर पालिका मार्फत, और यहाँ पे वृक्षारोपण होगा। साथ ही साथ में यहाँ पे आमदार भी आए, भिवंडी वेस्ट के आमदार महेश चौधरी भी है, उनसे भी मीडिया ने कई सवाल किए, खास करके वृक्षारोपण को लेकर और पर्यावरण को लेकर। साथ ही साथ में जिस तरह से शहर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है और उसमें झाड़ तो काटे जा रहे हैं लेकिन लगाए नहीं जा रहे, उसके ऊपर उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। खाली शोगिरी मत करो, फोटोगिरी मत करो। इस झाड़ को जगह भले एक लगाओ, अपने नाम से सिर्फ एक लगाओ, उसी का देखरेख करो। अगर झाड़ किसी को चाहिए तो मेरे पास आओ, झाड़ मैं पूरे भिवंडी में जिसको चाहिए मैं झाड़ प्रोवाइड करूंगा। सब झाड़ तो लग जाते हैं, लेकिन उसकी देखरेख और उसका जो ये होता है पालन पोषण नहीं, वो उसका कैसे सुनिश्चित करेंगे? इस बार हमारी पूरी टीम, मेरे कॉर्पोरेशन में पूरा उसके लिए लोग 70 या 75 लोग हैं, उनको मैं टैंकर दे रहा हूँ। और टैंकर के आज तो बारिश नजदीक है, मगर इसके बाद आप रोड पे देखोगे कि आपके झाड़ को हम पानी देने के लिए हमारा टैंकर प्रोवाइड करेंगे। साहब, स्वयं सिद्धि कॉलेज के सामने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे उड़ान पुल के नीचे तकरीबन महानगर पालिका ने 50 से 80 पेड़ लगाए, लेकिन उन सब पेड़ों की हालत जर्जर और सूख चुके हैं। सारे यहाँ से पेड़ देते हैं, लगते भी सर, अभी ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि आप अंजुर फाटा से तो धामन नाके तक देखो, पूरे पेड़ सूख गए थे ब्रिज के नीचे के, और आज जाके देख लो उसको। अब मैं खुद देखरेख करूंगा, क्योंकि पर्यावरण खाली बोलना नहीं है, हमको करना है। तो पर्यावरण को अपने को बचाना है, तो हमने संकल्प ले लिया है कि भाई झाड़ लगाना है। सब चाविंद्रा रोड पर डेवलपमेंट के नाम पर पुराने 20 साल 25 साल पुराने पेड़ों को काट कर डेवलपमेंट नाम का हवाला दिया जा रहा है, उस पर आप क्या कहें? आज ये गोडाउन एरिया में हजारों की तादाद में झाड़ काटा, गवर्नमेंट उसकी तरफ नहीं ध्यान दे रही है। वाकई में अपने को इस चीज को ध्यान देना, अलग काटा है तो ठीक है, हमारा नियम में हम बिल्डिंग बनाते हैं तो कि भाई हमने 10 झाड़ अगर काटे हैं तो 20 हमको लगा के देना है, मगर ये हमको देखना भी है कि उसने 20 लगाया कि नहीं, बचाया कि नहीं, ये हमने देखना ही चाहिए। संविधान में है भाई डेवलपमेंट होना चाहिए, मगर डेवलपमेंट के साथ साथ अगर उन्होंने झाड़ काटा है तो उसमें बाकायदा लिखा जाता है कि भाई तुमने 10 काटा है तो तुमको 20 लगाना है। सर, क्या कहेंगे ट्री प्लांटेशन के दिवस पर आज क्या संदेश रहेगा? आज जागतिक पर्यावरण दिवस है, तो हर जगह पूरे देश में, पूरे विश्व में झाड़ लगाया जा रहा है। जब अपना प्रदूषण रोकना है, ऑक्सीजन लेना है, इसके लिए सबको एक
आगे के फ्यूचर के लिए झाड़ लगाना, क्योंकि आज कोई जंगल बचा नहीं है, सब जंगल टूट रहा जाए। लेकिन जहाँ जहाँ जगह है अपन वहाँ झाड़ लगाने की कोशिश करें। आज महापौर के माध्यम से जो आज पूरे भिवंडी में जो वो लोग झाड़ दे रहे हैं और पूरे अपने क्षेत्र में भी झाड़ लगा रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। आज हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारे अध्यक्ष के माध्यम से हम भी अलग से झाड़ लगा रहे हैं। लेकिन आज मैंने देखा है झाड़ जो लगाते हैं वो 1 फुट का भी नहीं रहता और वो कभी कुचल जाता है, मालूम नहीं पड़ता। लेकिन महापौर ने एक अच्छा काम किया है कि वो झाड़ 6-6, 7-7 फुट का झाड़ लाया, तो ये माध्यम से वो झाड़ टिकेंगे और उनके ऊपर ध्यान देने के लिए आदमी भी लगाए तो भी वो टिकेंगे। क्योंकि झाड़ लगाते हैं, आपकी कहना एक सही है, लेकिन वो टिकते नहीं। क्यों नहीं टिकते? क्या वो आधा 1 फुट रहता है, कभी किसको पता नहीं चलता और वो टूट जाते हैं। तो आज वो झाड़ जो लगा है वो अच्छे झाड़ है और मुझे खातरी है कि वो ज्यादा से ज्यादा झाड़ वो बड़े होंगे, रुझेंगे। उसका फायदा आने वाले कल में अपने फ्यूचर में अपने लोगों को होगा। और मोदी जी ने कहा है एक झाड़ अपने माता के नाम, तो उसके नाम पे कोई भी अपने एक झाड़ लगाओगे, मेरे माँ के नाम पे मैं एक झाड़ लगा रहा हूँ याद से, तो और भी अपने को जो अपना संकल्प है वो पूरा होगा। तो इसके लिए मैं पूरे भिवंडी वासियों को आज के दिन मत, जब भी आपको मौका मिले एक झाड़ लगाओ, उसकी सेवा करो और वो अपने को आने वाले फ्यूचर में काम में आए। जी, भिवंडी शहर के अंदर में कई जगहों पर वृक्ष तो लगे हुए हैं, लेकिन दुकानदार उसको शोभाकरण बनाने के लिए उसमें LED लाइटें लपेट कर रखे हैं, जिससे उस वृक्षों को हानि मिल रही है। उसको लेकर क्या कहें? नहीं, हानि होती हुई छोटा ही वृक्ष होगा, हानि होती हुई तो लगाना जरूरी नहीं है। लेकिन बड़ा वृक्ष होगा और उसको वो लगाते हैं कुछ इसके लिए, लेकिन उसकी थोड़ी वो क्या बोलते हैं उसकी पर्याय, अगर वो ये करता है तो उसका ध्यान भी उसको देना है, पानी देना है, सब देना है। क्योंकि आजू बाजू के दुकानदार है वो तो बाद में अभी क्या शोभा के लिए कोई लगाते हैं, लेकिन कोई पार्टी बिटी नहीं। लाइटिंग तो अभी अपन भी किधर देखते तो लगाते, उसके लिए तो मैं कुछ वे नहीं बोलूंगा, लेकिन उससे नुकसान हो रहा है तो मत लगाओ। सब जब से टोरेंट पावर भिवंडी में आई है, अंडरग्राउंड उनकी केबलिंग में है। MCB जहाँ जहाँ लगा है 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल पुराने पेड़ आसानी से गिर जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आज तक मेरे को नहीं कोई बोला गिर जा रहे, और आप ही वो डाल दो ना न्यूज, तो हमको भी समझ आएगा ना। साहब मेरे चैनल पे आप जाके देख लीजिए, हाँ, भिवंडी में जितने भी पेड़ गिरे वहाँ पर टोरेंट का MCB है और वो 100 साल पुराना पेड़, यानी तब आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं। तो MC की वजह से गिर रहे हैं, तो साहब जांच का विषय का बहुत बड़ा कारण रहता है। तो जांच का विषय साहब नहीं, फिर हो तो जांच करने के लिए मैं वहाँ पर अभी बोल देता हूँ, उनके ये है तो उसके वजह से गिरता होगा। अभी भी ये पर्यावरण के ये लोग भी है, उनको भी अभी बोल देता हूँ, अगर ऐसा होता है तो उनके ऊपर एक्शन करने बोलते हैं। अंदर सर इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, तो इसको देखते हुए आप क्या एक ऐसे संकल्प लेंगे कि जो पूरा बारिश का मानसून सीजन है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाने के लिए आप लोगों को आवेदन करेंगे? तो इसके लिए गर्मी, ये हर मौसम के लिए झाड़ का उपयोग है, गर्मी के लिए भी ये उपयोगी है, सब इसके लिए पर्यावरण के लिए करना जरूरी है। तो इसके लिए अभी ये शुरुआती है, और बारिश के मौसम में क्या मैं तो बोल रहा हूँ ना, हर साल लगाइए, कोई अपने जो अपना खास है, जो अपन उसको चाहते हैं उसके नाम के उसके याद पे लगाइए तो भी बढ़ जाएगा। साहब एक चीज थोड़ा हट के सवाल, हाँ, 15 साल से आप विधायक हैं, हाँ, इससे पहले भी प्री मानसून डामरीकरण और रोड रिपेयरिंग का काम होता था। इस बार बदलते हुए उस पद्धति को बदलते हुए उल्लासनगर के ठेकेदार को प्री मानसून का ठेका दिया गया है। क्या पहले वाला ठेकेदार काम ठीक नहीं करता था, उल्लासनगर वाला ठीक करेगा? तो पहले वाला ठेका करता ही नहीं था ना, सब डांबर चोर बोलते थे, तो कैसा करेगा वो? तो इसके लिए थोड़ा करता था, नहीं करता था, इसके लिए अच्छे आदमी को देने की कोशिश की। आप ही सबको बोलते थे, आप भी डाला के 2 दिन में उखड़ जाता था, हल डालता था, और ये करने और खुद ही लेने का और खुद ही ऑफिसर को दम दे के वो काम करने का किया नहीं किया। मानसून गया कि थोड़ा दिखाने का, खड्डा बुझाने का, और बाकी का वो कहाँ गया पता नहीं चलता था। आज आप देखो बाहर का ठेकेदार है, वो उसका लाड नहीं चल रहा इधर, और वो खुद काम कर रहे हैं पूरे इसमें। तो ये अच्छी बात है जो महापौर साहब ने किया है, वो अच्छा काम किया है कि ये लोग जबरदस्ती अपना रुबाब झाड़ने के लिए ऑफिसर को करते और ये अपना बाप का घर समझते और काम करते। तो ऐसा आपका बाप का घर नहीं है, ये समाज का, ये अपने भिवंडी वगैरह का है, उनको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। इसके लिए महापौर ने जो अच्छा ठेकेदार कोई आया होगा, ऑनलाइन है, कोई भी भर सकता है, तो आया होगा, लेकिन वो अच्छा काम अभी फिलहाल तो कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो सब पहले भिवंडी का ठेकेदार था, हम जाकर उसका कॉलर पकड़ सकते थे। अब 2 नदी का ब्रिज पार कर हमको ठेकेदार के पास जाना पड़ेगा उसका कॉलर पकड़ने के लिए। लेकिन हम किसके घर पे नहीं जाते आज तक, वो इधर आता है, उसको जरूरत रहती है। जो बोलता है ना बिल कौन निकालेगा, जब तू काम करेगा तब निकालेगा ना, पहले जैसा गटिंग करके बिल नहीं निकलता है। ठीक।